ज्ञान का लिख लीजिए। झोल जाल है, झोल जाल, झोल जाल चिट कंपनी या शांति से उपाध्यक्ष। उस समय हम लोग को थोड़ा जानकारी थी, जब गलती करिए था ना पकड़ेंगे उसके बाद। अरे जब सब उसके बाद का है, सब 23-24 में कहां मिल है सर। जब बेचारे को स्वप्न आया कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जब बेचारे को स्वप्न आया कि हम एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, तो हमको लगा कि इनको हम अवश्य ला देंगे। सपना हम ही लोग दिखाए, और सपना चूर भी हम ही लोग करते हैं। जो हमसे लड़ता है चूर चूर हो जाता है। नहीं, जवाब अभी तो पर्दा हटाए हैं ना। पहली बार 72 घंटा का समय दिया, जवाब नहीं दिए। अब उनको आईना दिखाए हैं। आईना दिखाने के बाद अभी तो आईना में हम बहुत बचा हुआ है ना, कि जितना डायरेक्टर है, इसे कैसा गहमा गहमी रिश्ता आपका है प्रशांत किशोर जी, ये भी बचा हुआ है ना। कि डायरेक्टर क्यों बदलते हैं तो बता दिए, लेकिन डायरेक्टर से रिलेशन क्या इनका, कौन गहमा गहमी रिश्ता है, इतनी अभी नेपथ्य में है। और इसके बीच में और बहुत सारा काम है। धैर्य रखिए, राजनीति में इतने शर्मसार इनको कर देंगे कि मुंह दिखाने लायक ही आदमी नहीं। कंपनी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं आप, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। वो तो कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन जान नहीं छोड़े, जुबान खोलिए। क्योंकि बिहार में रहते कम है, कि कल बिहार से चल जाएंगे, अब बिहार का लोग ठगी का शिकार हो जाए। तो हम बिहार के आम आवाम को भी सचेत कर देना चाहते हैं कि जो एनजीओ के नाम पर पार्टी चला रहा हो, जो फेलोशिप के नाम पर पार्टी चला रहा हो, जो इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज में अपने पदनाम की चर्चा नहीं करता हो, जो जल सुराज के अकाउंट में अपना पैसा 50 लाख रुपया नहीं देता हो, 50 लाख रुपया का स्रोत नहीं बताता हो, जो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन और जल सुराज के बीच एक ऐसी कड़ी कायम किया कि एनजीओ के माध्यम से पार्टी चलाने का यह अपराध व्यक्ति कर रहा है, आर्थिक अपराध कर रहा है। तो हम सचेत कर दे रहे, सचेत रहिएगा ऐसा लोग से, नहीं तो कल कोई बात होगा, राजनीति का चिट फंड कंपनी आदमी चला रहा है। दस्तावेज इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि अशांत किशोर जी राजनीति का चिट फंड कंपनी चला रहे हैं। इसलिए लोग सचेत रहें, सतर्क रहें। ऐसे आर्थिक जालसाजी करने वाले लोग जो ई कोठी का दान उन कोठी में, उन कोठी का दान ई कोठी में करते हैं, वैसे लोग से बिहार सचेत ही रहता है। लेकिन हम सचेत कर रहे हैं और इनका चेहरा का कलई खोले। बड़ा वेस्ट बंगाल का भी ग्राहक मिला है, 2 ग्राहक लगता, 2 ग्राहक जाल में जिसको फंसाए ही। और ये पैसे का और जगह देखिए, इनका कुल है आमदनी 2,42,20,30 रुपया। अब खर्चा बेचारे का देख लीजिए आप कितना हुआ, 23-24 में खर्चा, एकदम बीपीएल टाइप का। मैंने खर्चा सीखना चाहिए बिहारी, इतना कम खर्चा में पदयात्रा हो गया, 35,400 रुपया 23-24 में खर्चा, मात्र इतना ही खर्चा ही किया। अब समझ लीजिए, आप लोग भी का हिसाब देखते हैं, कंपनी सबका हिसाब आता है। हम लोग भी सामाजिक जीवन में तो जानते हैं कितना खर्च होता है। अब चलिए आगे बढ़िए। अब इनको एक कंपनी उधार देता है पैसा, कि कौन बिजनेस करते हैं भाई, उधार कहा दे दिया आपको पैसा। इनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने जॉब ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 20 करोड़ उधार दिया।
इसका जरा एड्रेस बता दीजिए प्रशांत। कौन है ये कंपनी, कौन है इसका डायरेक्टर, क्या काम करता है ये कंपनी, और ये कंपनी आपको 20 करोड़ रुपया बोरोइंग आपके यहाँ क्यों दिया, उधार में आपको पैसा क्यों दिया? इनविका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। इसका आता पता नहीं मिल रहा। 20 करोड़ का मामला है, साधारण मामला है। तो बताइए, ये चिट फंड के तर्ज पर राजनीति को नहीं चलने दी जाएगी। आप चुनाव के समय उम्मीदवार से कह रहे हैं कि इतना पैसा दो, तब तुम एप्लीकेशन दोगे लेके भाग, बिहारियों का क्या होगा? क्योंकि आप जिस ढंग से हेरा फेरी करते हैं, जो दस्तावेज में प्रमाणित हो गया, जिस कंपनी की आमदनी 1 लाख उससे ले रहे हैं 10 लाख, पॉलिटिकल चिट फंड है। पॉलिटिकल चिट फंड के तर्ज पर राजनीति अशांत किशोर कर रहे हैं। अब हम नहीं जानते कि क्या मामला है। जो एक महादलित का मामला आया, ये प्रमाणित नहीं करता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? जो कहते हैं कि ना जन सुराज का कोई संबंध नहीं है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। ये देखिए, ये टेंट हाउस वाला जो है दीपक टेंट हाउस, ये 2 रसीद देता है। 2 रसीद उससे लिया जाता है। एक रसीद है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से, और दूसरा है जन सुराज, जन सुराज पार्टी। क्या उचित है भाई? एक ही संस्था, एक ही काम, और उससे रसीद आप ले रहे हैं 2 संस्था के नाम से। कि रसीद दोगे ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से अलग लिखो, और जन सुराज पार्टी के नाम से अलग लो दो। इसका मतलब दोनों के बीच संबंध है, जिसको प्रशांत किशोर छिपाना चाहते हैं। लेकिन पाप छिपता है किशोर जी, पाप छिपता नहीं है। पाप माथा चढ़ के बोल रहा है आपका। अब हम प्रशांत किशोर जी से यह कहना चाहते हैं, यह चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में यह संस्था कार्यरत है, जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन। तो राजनीतिक गतिविधियों के, या यह एनजीओ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का माध्यम बन गया है? इस कंपनी के निदेशक डायरेक्टर हर 2 वर्ष पर इसलिए बदल दिए जाते हैं कि जिम्मेदारी को तय नहीं हो सके। प्रशांत किशोर जी की पार्टी को सीधे पैसा नहीं लेते रहे, एनजीओ के माध्यम से फंडिंग कराई जा रही है ताकि नियमों से बचा जा सके। हम प्रशांत किशोर जी से ही जानना चाहते हैं कि क्या यह राजनीतिक चंदा है या कॉरपोरेट लॉबी का बिहार में इन्वेस्टमेंट? ये कॉरपोरेट लॉबी का बिहार में इन्वेस्टमेंट है क्या? और इतना बड़ा जाल कैसे आपने हिम्मत करके फेंक दिया? जिस कंपनी का आता पता नहीं हुआ आपको डोनेशन दे रहा है, जिस कंपनी की आमदनी 1 लाख रुपया, वो 1 करोड़ तक के डोनेशन दे रहा है, 1.5 करोड़ तक का डोनेशन दे रहा है। आपके व्यक्तित्व में इतना बड़ा राजनीतिक जाल है, या दिमाग में इतना जाल है कि तेलंगाना तक के उपाय कर रहे हैं? बहुत सारी कंपनियों का अता पता नहीं मिल रहा है, और इनके नेता बोलते हैं कि उदय सिंह, इसमें अपने तो बेचारा हिम्मत नहीं कर रहा बोलने का, जुबाने नहीं खुल रहा है। स्कॉर्पियो बांटना, और स्कॉर्पियो देखे हैं होटल पर, देखे कि स्कॉर्पियो था। तो उदय सिंह किस पार्टी में? पूर्णिया वाले कांग्रेस में है। कब ज्वाइन किए जन सुराज में? आपको फाइनल स्पष्ट बताना चाहिए। दिल्ली चुनाव के पहले ही का बयान है।
कि कांग्रेस में नहीं, जन सुराज में है। राजनीतिक छुटक लगा दिल्ली चुनाव में, उसके पहले ही आप यहाँ ज्वाइन कर लिए। तो कब ज्वाइन किए, कौन डेट को ज्वाइन किए, कहाँ ज्वाइन किए, ऐसे भी बता दी। और मैं प्रशांत किशोर जी को आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है, कलेजा में दम है, पारदर्शी राजनीति का दावा करते हैं, तो प्रशांत किशोर जी यह बताइए कि जो विभिन्न तेलंगाना की कंपनियां हैं, उसके पेड अप कैपिटल से ज्यादा डोनेशन कैसे मिल रहा है। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के तहत जन सुराज फेलोशिप, जिसके मेंटर आप है, कागज से प्रमाणित है, कि फेलोशिप की जन सुराज चल रहा है। ये पार्टी है कि फेलोशिप है। तीसरा सवाल मेरा है प्रशांत किशोर जी से, कि बटैया मत लगाइएगा जानकारी देने की। जहां मर्जी करे, आपको गांधी मैदान मन करे, गोलघर पर मन करे, बापू टावर में मन करे, संग्रहालय में मन करे, समय तय करिए, दस्तावेज लेकर हम भी आते हैं। और अगर आप पारदर्शी राजनीति का दावा करते हैं अशांत किशोर जी, तो साथ बैठिए, आपके झूठ की कलई खोलिए। अभी तो परत दर परत शुरू किए हैं, न आता न पता, कंपनी से ही पैसा ले रहे हैं, अब माल जाता है। डकार बोल रहा है इसको,